क्या आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं एंड आपने सोशियोलॉजी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2025 से 29 तक के लोगों के लिए। बीए थर्ड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का नया सिलेबस डिस्कस करेंगे आज हम, क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसमें पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है उसका। क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है तो आप पढ़ोगे क्या। तो सबसे पहले एक आइडिया हो जाए ओवरऑल आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है। जैसे थर्ड सेमेस्टर का आपका एग्जाम से ही आपके एग्जाम्स नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी तक चलते हैं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर में ले रखा है आपने सोशियोलॉजी, तो आपको पढ़नी क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हैं, ऐसे हैं, कितने यूनिट्स हैं, कितने पार्ट्स में पढ़ने हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो आप अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले चीज। इस पेपर का नाम है आपका सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। समझ रहे हैं। अब इसमें टोटल 8 यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स में आपको पढ़ना है। पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट में आपसे कह रहा है क्या पढ़ना है आपको, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ और प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के कारक और संरचना में परिवर्तन। यानी कि सामाजिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल चेंज। जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी अवधारणा क्या है कॉन्सेप्ट सोशल चेंज का। इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोशल चेंज, कि प्रकृति क्या है। सोशल चेंज जब होता है, बदलता है, तो उसकी प्रकृति क्या होती है। सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या है, कौन से ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से सामाजिक परिवर्तन होता है, कौन सी ऐसी चीजें जिसकी वजह से समाज में परिवर्तन आता है, वो सामाजिक परिवर्तन के कारक कौन से हैं। और आपको पढ़ना है संरचना में परिवर्तन, कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता कैसे है, किस तरह से क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या बदल जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, कि सामाजिक परिवर्तन किन किन टाइप से होता है, किन किन प्रकार से होता है। इसमें क्या क्या आता है आपको, विकास आ गया सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार, प्रगति आ गया, क्रांति आ गया। या तो विकास हो रहा हो, प्रगति हो रहा हो, या तो आंदोलन हो, क्रांति आ जाए, जिस वजह से समाज में क्या होता है, परिवर्तन आता है। कि समाज में कोई चीज बदलाव की कब होती है, या तो विकास हो रहा हो, या तो कुछ आंदोलन हो गया हो और कुछ बदल सा गया हो। तो चेंजेस कहाँ से आते हैं सामाजिक परिवर्तन में, क्रांति, प्रगति और विकास से। इसके बाद सेकंड यूनिट में आपको यह चीज पढ़नी है। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, कि समाज बदलता कैसे है, कौन से थ्योरीज पे काम करता है। तो समाज का जो बदलने का थ्योरी है ना, कॉन्सेप्ट, ये 2 सिद्धांतों पे चलता है। एक है सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत और दूसरा है आपका सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। रेखीय सिद्धांत क्या होता है, चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब आप यूनिट में आएंगे ना। तो यूनिट में मैं एक एक टॉपिक, एक एक चीज को बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो यूनिट नंबर 3 में आपको ये चीजें पढ़नी है। इसके बाद यूनिट नंबर 3 में आपको और भी चीजें पढ़नी है। चौथे में, यूनिट नंबर 4 में ये पढ़नी है। चौथा यूनिट कह रहा है आपसे भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, कि भारत में किन किन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ एक सामाजिक परिवर्तन चलता है। अब भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं में आपका संस्कृतिकरण आता है, पश्चिमीकरण आता है, आधुनिकीकरण आता है, संकीर्णता आता है और सार्वभौमिकता आता है। कि प्रक्रियाओं से गुजरता है कि हम एक सांस्कृतिकरण, एक कल्चरल टर्म में ढालना चाहते हैं, फिर वेस्ट का इन्फ्लुएंस होता है, पश्चिमीकरण हो जाता है, फिर आधुनिकीकरण हो जाता है, फिर संकीर्णता भी इसमें है, सार्वभौमिकता है। ये सारी चीजें मिक्सचर करके आप देखोगे, जब भी भारत में समाज को देखोगे ना, तो इन सब का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो यूनिट नंबर 4 में आपको इन चीजों को समझना है, पढ़ना है और सीखना है कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 में आपको क्या पढ़नी है, यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं और सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं। कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है, सबसे पहले कि समाज में होने वाला आंदोलन जो समाज के लिए लड़ा जा रहा हो, ऐसे आंदोलन को हम सामाजिक आंदोलन कहेंगे। अब सामाजिक आंदोलन के कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर तो मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, अवधारणा बेसिक क्या है, कि सामाजिक आंदोलन वो है जो समाज के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन हो, उसको सामाजिक आंदोलन कहेंगे। इसका अर्थ क्या है, अर्थ है समाज के लिए किया गया आंदोलन। इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, तो सामाजिक है। और इसकी परिभाषाएं क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक का आंदोलन की परिभाषा दिया हुआ है, तो परिभाषाओं को लिखना है। और सामाजिक आंदोलन की विशेषता क्या है, इन सारे टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। कहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं यूनिट नंबर 5 में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक परिवर्तन। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक
सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक आंदोलन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे सामाजिक आंदोलन हुए, जैसे कि आपका हो सकता है सुधार आंदोलन हो, जो है पुनरुद्धार क्रांति हो, विद्रोह के प्रति आंदोलन हो। तो ये सारे जो सामाजिक आंदोलन हैं और ये और इनका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इससे समाज में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंजेस आए, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जब भी समाज में कुछ भी कहीं पर भी कोई आंदोलन होता है ना, तो समाज में चेंजेस जरूर आते हैं। और चेंजेस कभी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कभी कभी निगेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। समाज में समटाइम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाते हैं जो आपको सदियों पीछे लेके जाते हैं। ओके, तो 6th यूनिट में आपको ये पढ़ना है। 7th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत, कि समाज में जो आंदोलन होते हैं उनके थ्योरीज क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, कि समाज में आंदोलन क्यों होता है, किस थ्योरी के आधार पर होता है। इसके जो है 3 प्रकार हैं, एक है आपका संरचनात्मक, दूसरा है आपका कार्यात्मक और तीसरा है आपका मार्क्सवादी सिद्धांत। तो सामाजिक आंदोलन के इन तीनों सिद्धांतों के बारे में आपको डिटेल में समझना है, डिटेल में पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन के ये सिद्धांत किस तरह से वर्क करते हैं, मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है सामाजिक आंदोलन को लेकर के, संरचनात्मक सिद्धांत क्या कहता है सामाजिक आंदोलन को लेकर के, ये सारी चीजें समझनी है। और इसके बाद आता है आपका लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है आपको भारत में सामाजिक आंदोलन, कि भारत में कौन कौन से सामाजिक आंदोलन किए गए। अब भारत में सामाजिक आंदोलन के टाइप्स में देखोगे तो किसान आंदोलन किया गया, और किसान आंदोलन एक आंदोलन नहीं किया गया, किसान आंदोलन बहुत सारे किसान आंदोलन किए गए। मजदूरों ने मजदूर आंदोलन किया, दलितों के लिए दलित आंदोलन किया गया, महिलाओं के सुरक्षा हेतु महिला आंदोलन किया गया, पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय आंदोलन किया गया। तो ये सारे ही टाइप्स, चाहे आप किसान आंदोलन उठा करके देख लो, मजदूर आंदोलन देख लो, दलित आंदोलन देख लो, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ये सारी चीजें समाज में ही हुई हैं, इस समाज में ही ये सारी चीजें विद्यमान है ना। तो समाज के लिए लड़ी गई इन लड़ाइयों को, इन सारे आंदोलनों को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो बेसिकली ये था आपका BA 3rd सेमेस्टर की सोशियोलॉजी का सिलेबस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो एक बार जरूर विजिट करके देखिए, ये चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है। ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड है BA से रिलेटेड, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, एंड दे आर गोइंग टू थैंक यू कि यार आपकी वजह से उनको इतनी अच्छी चीज़ें समझने को मिल गई। अब ये 3rd सेमेस्टर में और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए या उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको क्लासेस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा कि 3rd सेमेस्टर में आपने कौन सा सिलेबस लिया हुआ है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, और उसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।